हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं मन्नू राठी और आप देख रहे हैं अपना नोटबुक चैनल। तो नोटबुक चैनल पर आज से मेरी स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी जुड़ सकते हैं इस सेशन के साथ। आज हम स्टैटिक जीके में जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, और वो है नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइजेस। हमेशा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके प्रश्न बहुत आते हैं, तो इसको जानेंगे, सीखेंगे ट्रिक के साथ। इतिहास किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, विनर्स कौन थे इस बार के, ठीक। और आप सभी जानते हैं कि नोटबुक एप्लीकेशन पे चालक बैच स्टार्ट हो चुका है 15 फरवरी से। 600 रुपये का कोर्स है, ठीक है, जिसमें मेरी स्टैटिक जीके की क्लास, जो अभी यहाँ पे टाइम नहीं था, अब ये स्टार्ट हो गई है आज से। ये आज पहली क्लास है, ठीक है। तो आप चाहे तो ये कोर्स ले सकते हैं। नोटबुक ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। अब भाई नोबेल पुरस्कार, ये जो गोल्डन सा सिक्का दिख रहा है, इसमें ये जो बंदे दिख रहे हैं, ये है एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। इन्होंने क्या चीज ऐसी आविष्कार की जिसको लेकर इनको बहुत इन्वेंशन इन्होंने करी, वो था डायनामाइट, बूम। ये जो लाल रंग का दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो थे, इन्होंने क्या किया, मरने से पहले एक वसीयत बनाई, और जितना भी इनका पैसा था उन्होंने कहा कि उसमें जो भी इंटरेस्ट आएगा, भाई 5 क्षेत्रों में, 5 याद रखिएगा, 5 क्षेत्रों में जो लोग होंगे जिन्होंने जो बेस्ट काम किया होगा, बहुत बढ़िया, और 5 क्षेत्रों में बेस्ट लोगों को आइडेंटिफाई करने वाली संस्था भी बंदा लिख कर गया है कि ये आइडेंटिफाई करेंगी, वो उनको पुरस्कार देंगी, ठीक है। अब जान लेते हैं कि भाई ये एल्फ्रेड नोबेल कौन से देश के थे। भाई ये थे स्वीडिश। अब स्वीडिश नागरिक थे, तो स्वीडन, अब ये स्वीडन कहाँ पर है, स्वीडन की राजधानी क्या है, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है मैप से जाते हैं। भाई ये देखो, यहाँ पर है ये स्वीडन। स्वीडन एस से शुरू होता है, इसकी राजधानी है स्टॉकहोम, वो भी एस से ही शुरू होती है। स्वीडन के पड़ोस में एक और देश है नॉर्वे, यहाँ जाकर कोई रास्ता नहीं है, नो रास्ता, नॉर्वे, ठीक है। तो ओम ओ स्लो हो जा, शांति से बैठ जा। तो यहाँ की नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ठीक, ये इसकी कैपिटल हो गई। ये चीज है ना, बहुत जरूरी था, ठीक है, अभी समझाऊंगी कैसे। और एक और बात, जो हमारे एल्फ्रेड नोबेल थे 1833 में पैदा हुए, 1896 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के आप देखिए 1901 में जाकर 5 साल बाद ये नोबेल पुरस्कार जो है ये बंटने स्टार्ट हुए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो 2 देशों के नाम मैंने बड़े पॉइंट किए, एक तो ये जहाँ ये पैदा हुए थे, जहाँ के ये थे, ठीक है, वो हमने देख लिया था स्वीडन। जो 5 पुरस्कार, ठीक है, 6 हो गए थे बाद में ये जाकर, ठीक है, इकोनॉमिक्स जुड़ गया था, मगर जो 5 का ठेका जो उठा रखा है कि हम 5 बांटेंगे, वो आपका स्वीडन ने उठा रखा है। नॉर्वे, ओम शांति, ओस्लो कैपिटल, ठीक है। तो भाई पीस प्राइज, यानी कि सिर्फ पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे देता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, नॉर्वे की संसद है, और उनकी संसद का जो नाम है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टॉर्टिंग, स्टार्टिंग ऐसा जोड़ लेना। तो स्टॉर्टिंग के 5 सदस्य ये जो है उनको चुन लेते हैं, और 5 जने मिलकर जो है ना वो कहते हैं कि इस साल का शांति पुरस्कार इसको जाएगा, ठीक। तो हमने देखा कि आपके स्टार्टिंग में जो हमारे एल्फ्रेड जो हमारे ये नोबेल थे, इन्होंने तो 5 क्षेत्र आइडेंटिफाई किए थे। उन क्षेत्रों को जानते हैं पहले, ठीक। तो 5 क्षेत्र कौन से थे। पहला था आपका फिजिक्स, यानी कि भौतिकी। दूसरा था केमिस्ट्री, यानी कि रसायन। तीसरा मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा। चौथा साहित्य, लिटरेचर। और 5वां था पीस, यानी कि शांति। मगर जो छठा था वो ऐड हुआ 1968 में, 1968 में, और उसको जो है वो था क्षेत्र आपका इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। पैसा सबसे एंड में ऐड हुआ है इसमें, ये इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स को स्वीडन का सेंट्रल बैंक है एक। देखो मैंने बताया था ना कि हमारा स्वीडन जो है वो उसने 5 प्राइज बांटने का ठेका ले रखा है, तो यहाँ स्वीडन तो ये 5 आता है ना इकोनॉमिक्स उसी में।
तो ये स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, उस बैंक का नाम है आपका स्वेरिजेस रिक्सबैंक। ये जो है ये आपका इकोनॉमिक्स में जो आपका प्राइज होता है नोबेल प्राइज, उसको ये देता है। ठीक, 1968 में देना जो है इन्होंने मतलब कहा था कि हम देंगे, ठीक है, और दिया पहली बार जो था वो 1969 में दिया था। ठीक है, तो 1969 में देना स्टार्ट किया और 68 में जो थी वो आपकी घोषणा की थी कि हम जी देंगे इकोनॉमिक्स में भी नोबेल पुरस्कार। तो ये बातें रही। हाँ, एक और बात कि हमारा नॉर्वे हमारी शांति की बात करता है, तो पीस प्राइज, कोई रास्ता नहीं है ना, नो वे, डेड एंड, शांति से बैठ जा, तो शांति का पुरस्कार ये देता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो ये अब हमारे 6 धोनी का छक्का, अब 6 फील्ड हो चुके हैं हमारे। ठीक, तो इन 6 फील्ड्स में जो मेन हाईलाइटेड बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं वो वाले पॉइंट्स। पहला, ऐसा व्यक्ति जिसको 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइज मिले हैं। ठीक है, यानी कि एक बंदे ने 2 पूरे के पूरे खुद ले लिए। एक और बात हम यहाँ पे ध्यान देंगे, जो नोबेल पुरस्कार है ना, यानी कि कोई भी आप ले लो, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जो भी है, वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 बंदों में बट सकता है, चौथा बंदा नहीं आ सकता, 3 आ सकते ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है, ऐसा व्यक्ति जिसको 2 अनशेयर नोबेल प्राइज मिले, यानी कि उसने खुद पूरे के पूरे किसी के साथ शेयर नहीं कर रखा, वो लिए हैं भाई, वो है लिनस पॉलिंग। 1954 में इन्हें केमिस्ट्री के लिए मिला, 1962 में इन्हें शांति के लिए मिला। तो अकेले ने दोनों प्राइज पुल कर लिए, खींच लिए, वो थे लिनस पॉलिंग। इसके बाद हम देखें आपका 2014 में मलाला यूसुफजई। अब इनका बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है क्योंकि यंगेस्ट थी, सबसे जवान जो है, इनको 17 साल की उम्र में ही जो है नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। जिस साल इन्हें पीस प्राइज मिला था ना, उसी साल भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी प्राइज मिला था। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि आपका यहाँ पे 2014 में मलाला यूसुफजई 17 साल की थी जब इन्हें ये प्राइज मिला, यंगेस्ट नोबेल पुरस्कार मिला। इनको गुल मकई नाम से भी जाना जाता है, और इनको हम जो कहते हैं, इनकी जो बायोग्राफी थी उसका नाम था आई एम मलाला। 2 बार नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला? केमिस्ट्री में अगर हम देखें, रसायन में, तो फ्रेडरिक सेंगर, एक यानी एक बंदा। ठीक है, तो फ्रेडरिक पहले ये इकलौते थे, इनको ही जो है आपका केमिस्ट्री में 2 बार ये पुरस्कार जीते हुए हैं। अब इस साल के लिए इंपॉर्टेंट बात आ गई, अब ये फैक्ट हो गया पुराना, क्योंकि अब एक और बंदा आ गया है भाई, वो बंदा आया है के बेरी शार्पलेस। तो फ्रेडरिक जो इक था, क्या कि मैं इकलौता था, वो बोला बेरी तू आ गया, दुश्मन आ गया मेरा भाई, एक और जना आ गया। तो ये जो थे आपके के बेरी शार्पलेस। ठीक है, 2001 में, और इस साल रसायन का इन्होंने शेयर किया है, तो मतलब मिला तो है ना इन्हें, तो केमिस्ट्री में इनके 2 प्राइज हो गए नोबेल प्राइज, ये वाली बात। इसके बाद हम देखें फिजिक्स की, भौतिकी में आपका जे बार्डीन 1956 और 1972 में इनको जो है भौतिकी में आपका नोबेल प्राइज मिला हुआ है। बार्डीन बार बार इसी के ही दिन आए जा रहे हैं, और किसी के भाई दिन ही नहीं आने देता, अच्छे दिन इसी के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके फिजिक्स में जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, जे बार्डीन। मैडम क्यूरी, इनको जो है एक बार मिला भाई भौतिकी में, और एक बार मिला केमिस्ट्री में, 1903 में और 1911 में। 1974 में एक नियम आया कि मरणोपरांत, यानी मरने के बाद नोबेल पुरस्कार जो है, किसी ने चाहे बेशक कितना बढ़िया काम किया हो, नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्या पहले 1974 से पहले कुछ लोग ऐसे रहे हैं
कि जिनको मरने के बाद भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका? हाँ जी, मिल चुका। ऐसे हैं 2 लोग। अब ये जो है ना कर्मा मूवी के डॉक्टर डैंग है, ठीक है, इनको नहीं मिला था, मगर ये हमें याद बड़ी अच्छी तरह करवा देंगे कि किनको मिला था मरने के बाद, ठीक है। तो एक थे एरी एक्सल और एक थे डैंग हैमर्सहोल्ड। तो हम याद कर सकते हैं कि डॉक्टर डैंग ने बहुत एक्सेल किया था कर्मा मूवी में, बड़ी एक्टिंग करी थी, एक्सेल किया था। तो डैंग से आ गए आपके डैंग हैमर्सहोल्ड और एक्सेल से आ गए एरी एक्सल। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। एंड में ये भी मर जाता है ना, डॉक्टर डैंग को भी मार देते हैं, तो उससे हमें याद रहेगा कि डॉक्टर डैंग भी मरा, तो डैंग को भी मरने के बाद मिला था, डैंग हैमर्सहोल्ड को। और आपका एक्सेल बहुत किया था उसने, स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी एक्टिंग करी थी, तो एरी एक्सेल को भी मरने के बाद मिला। तो ये 2 बातें और इंपॉर्टेंट फैक्ट थी जो हमें पता चले। अब भाई ये जो पुरस्कार है, इच्छा होती है जानने की कि पैसा कितना मिलता है। देखिए पैसा ना चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये बनाकर छोड़ दिया कि इतना ही मिलेगा और इतने 1900 जो 1 से वही मिले जा रहा है, नहीं, ठीक है। इस साल क्या मिला उसे जान लेते हैं। 2022 के नोबेल पुरस्कार की राशि स्वीडिश क्रोनोर, जैसे अपने देश की करेंसी देखिए रुपया है, ठीक है, ऐसे ही ये जो चित्र में दिखाए गए हैं ना, ये है स्वीडिश क्रोनोर, करेंसी है वहां की, उस नाम से जानी जाती है। तो 10 मिलियन पर फुल नोबेल पुरस्कार मिली थी। यानी कि अगर किसी ने अनशेयर्ड जीता है, मतलब किसी के साथ नहीं बांटा भाई, उसको 10 मिलियन मिल गए, ठीक है, जैसे लिटरेचर में एक महिला को मिले हैं, ठीक है, अभी हम जानेंगे। बाकी जो बटे हुए हैं तो उनको 1/3 इस तरीके से, ये वाली बात। 3 से ज्यादा को एक श्रेणी में ये पुरस्कार नहीं मिल सकता, चौथे बंदे की नो एंट्री। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। तो जीके अपडेट होता है वही अक्टूबर में, है ना, कि इसको मिलेगा इस साल। तो नए प्रश्न जब बनते हैं अक्टूबर में, याद रखिएगा, पतझड़ का मौसम अक्टूबर में आप ये देख सकते हैं कि नए नए जोश, नए नए त्योहार आने दिवाली के आसपास, तो ये उसी टाइम पे ये है आते हैं, इनकी घोषणा होती है। तो दिवाली मनाते हैं, खुशी का माहौल, ठीक है। 2 लोग जिन्होंने कहा कि भाई हमें ना चाहिए नोबेल पुरस्कार, ऐसे भी हैं लोग, हैरत ना कीजिए, हैं ऐसे लोग। तो उनको जानते हैं। एक है जीन पॉल सार्टे। तो भाई अपनी तो ऐसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे सर जाएगी, यानी कट जाएगी। तो ये कह रहा है जीन हम जी लेंगे, पाल लेंगे अपने बच्चे, अपनी सर रही है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। तो जीन पॉल सार्टे 1964 में इन्होंने साहित्य के लिए कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, नो थैंक्स। और दूसरा है ली डुक तो, इनको शेयर्ड पुरस्कार मिल रहा था शांति में, पीस प्राइज में 1973 में। उसने कहा ली डुक तो, ले भी लिया और ली डुक तो थ्रो कर दिया, छोड़ो मुझे नहीं चाहिए। तो ले लिया तो भी क्या होना ही है, थ्रो कर दिया। तो हमारे नाम हो गए जीन पॉल सार्टे, ली डुक तो। साहित्य में सबसे यंगेस्ट जो थे, नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। हाँ ये वही है, आपने सही पहचाना। और इनका इंडियन कनेक्शन है कि ये इंडिया में पैदा हुए थे, ठीक है। यह है रुडयार्ड किपलिंग। इनको नोबेल पुरस्कार 1907 में मिला था, जब ये 41 वर्ष के थे, और ये यंगेस्ट थे लिटरेचर में जिनको मिला, ठीक है। अब इस साल के जान लेते हैं, ट्रिक से जानेंगे, अच्छी तरीके से याद करेंगे, सब अच्छी तरीके से रिवाइज करना और लिख लेना इन ट्रिक्स को। रसायन, केमिस्ट्री, तो मैं हूं ना कि मुझे याद आ गई है, सुष्मिता सेन आपको यहाँ दिख रही हैं, ठीक है, थोड़ी डार्क इतनी है नहीं, पिक्चर में ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। तो तुम्हें जो मैंने देखा, तो सुष्मिता सेन जो है गले में एक शार्पलेस, देखो इसने क्या कह रखा है, ये गले में ये हार पहन रखा है इसने, और ये केमिस्ट्री पढ़ाती थी मैं हूं ना में, ठीक है। शार्पलेस सा मेडल गले में पहन रखा है इसने, और उसको बरतने के लिए फर्रा खान ने दे दिया कि बरत ले, यानी इसे यूज कर ले बहन, ठीक है। तो हमें क्या बात याद आई, एक तो आई केमिस्ट्री, ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का पुरस्कार है। दूसरी क्या आई, शार्पलेस, यानी शार्पलेस है, यानी कि उसके ऐसे चोट नहीं मार रहा, वरना तो जख्मी हो जाती वो, तो शार्पलेस है। तो ये आ गए हमारे के बैरी शार्पलेस, नाम यहां से आ गया। दूसरा है मेडल,
तो मेडल नाम से आ गया हमारा मोर्टन मेल्डल, ठीक है। और तीसरा आ गया हमारा बरतने को दे दिया यानी यूज करने को दे दिया, तो कैरोलिन आर बर्तोजी। तो शार्पलेस सा मेडल दे दिया बरतने को सुष्मिता सेन को जो केमिस्ट्री पढ़ाती थी। तो नाम आ गए हमारे के बेरी शार्पलेस, मोर्टन मेल्डल और कैरोलिन आर बर्तोजी, ठीक। ये इनको मिला है केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार इस साल 2022 में। अब आ गई हमारी फिजिक्स। आप जानते हैं साउथ इंडियन मूवीज में फिजिक्स जो है वो मतलब अपनी अलग तरीके की होती है। कोई उड़ रहा है, ग्रेविटेशन के लॉस की ऐसी की तैसी हो रही होती है। ऐसी ही एक मूवी आई, ठीक है, वो थी लीगर, ठीक है। अब इस लीगर मूवी में आप देख सकते हैं कि ऐसे यूं करके है और इसके पीछे एक शेर है। शेर के क्या होता है? पंजे, ठीक है। और फिजिक्स से ये रिलेटेड बात हमने करी भौतिकी से, साउथ इंडियन मूवी में ऐसी फिजिक्स ऐसी हो जाती है, ठीक है। और उनका ये एक एस्पेक्ट है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक कहानी हमारी बन गई। देखो साउथ की मूवीज लिंगर, ठीक है, तो यहां से नाम आ गया हमारे एंटोन जेलिंगर, ठीक है। उसके पीछे एक शेर बना हुआ है, उसके है पंजे, यानी पंजे से आ गए हमारे क्लॉज, तो ये आ गया जॉन एफ क्लोजर। और साउथ की मूवीज का यहाँ पे फिजिक्स के एस्पेक्ट है कि वो इतना नहीं मानते, तो यहां से आ गया हमारे एलन एस्पेक्ट। तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटन जेलिंगर, ठीक है, इनको याद रखेंगे। इनको मिला है फिजिक्स के लिए यानी भौतिकी के लिए। अब आ गए हमारे मेडिसिन के लिए। तो मेडिसिन बहुत आसान नाम है इनका, स्वांते पाबो सबसे आसान लगा। स्वस्थ यानी कि स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हेल्दी, स्वस्थ। तो वो मेडिसिन वाली बात से जुड़ गई ये बात कि हम स्वस्थ रहेंगे तो कम दवाइयाँ खाएंगे, है ना। और पाबो, ये पा मूवी देखी आपने, इसमें अमिताभ बच्चन जो है वो अभिषेक बच्चन के बेटे बने हुए थे और इनको बीमारी थी, ठीक है, तो वो दवाइयाँ खाते रहते थे, तो उनके लिए मेडिसिन चाहिए। तो पा मूवी, ये बच्चा दवाई खाता रहता था, तो उससे हमारा नाम याद हो गया स्वांते पाबो। इनको जो है जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमो मीन्स और ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए पुरस्कार मिला। अब लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, भाई साहित्य किताबों से बनती है बहुत सारी फिल्में। अब फिल्में कहाँ देखते हैं हम? वो देखते हैं हम थिएटर में। अब बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पे थिएटर होते हैं बहुत लंबे चौड़े, और मतलब ऐसे वो लेटने वाले सोफे, सारी चीज़ें, उनको कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके आइनॉक्स, ठीक है। अब ये जो नाम होगा ये हमें मदद करेगा जानने के लिए। तो ऐसी ही ये महिला हैं एनी अर्नॉक्स, तो ये नाम जुड़ा हुआ आ गया हमारा आइनॉक्स। तो ये बात हम क्लिक करके जोड़ लेंगे कि लिटरेचर के लिए जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है एनी अर्नॉक्स को, ठीक है। इसके बाद आ गया भाई हमारा नोबेल पीस प्राइज। अब शांति की जरूरत कहाँ है भाई? लड़ कौन रहा है? लड़ रहा है रूस और यूक्रेन, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं। तो अब वहां पर एक उनका पड़ोसी है, उनका पड़ोसी ये देखो, ये है आपका रशिया जिसकी राजधानी मॉस्को है, ये है यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है, और ये है बेलारूस जिसकी राजधानी है, जिसकी मिन्स्क इसकी राजधानी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें बेलारूस में पड़ती है, ये तीनों ही जो है ना बहुत बर्फीले क्षेत्र है, अरे बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे। तो बेलारूस में एक हमारे हैं एलेस बेलियांस्की। अब जहाँ बर्फ पड़ेगी तो वहाँ लोग स्कीइंग करेंगे जैसे हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एलेस बेलियांस्की है ये स्की कर रहे हैं, तो इससे स्की एलेस बेलियांस्की बेलारूस के हैं। और एक पड़ोसी जो है वो जो कहेगा शांत रहो ऐसे करता घूमता है, तो उससे हमें याद रहेगा। अब ये दो संस्था क्या है? अब ये दो है मानवतावादी ऑर्गेनाइजेशन। एक है भाई आपकी मेमोरियल, ठीक है, और दूसरी है आपकी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। अब हमें याद कैसे रहे कौन सी किसकी है? अब देखो मेमोरियल जो है वो आपका छोटा नाम है, और ऐसे ही अगर आप रूस देखो तो इसमें आपके दो अक्षर आ रहे हैं, ठीक है। तो छोटा नाम मेमोरियल, छोटे जो अक्षर हैं जिस देश के, मतलब जिसमें कम लेटर्स आ रहे हैं वो, तो मेमोरियल जो है वो रूस की है। सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज, इसमें देखिए यूक्रेन में यूक्रेन, तो 3 आपके लेटर्स आ रहे हैं, तो ये आपका बड़ा है,
तो ये आ गया आपका सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन की मानवतावादी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा इस तरीके से। इसके बाद आ गया आपका ये पैसा हाँ, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। अब इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज के लिए ऐसा है कि एक फिलिप्स नाम की कंपनी है, उसने क्या किया, उसने अपने जितने भी शेयर थे उनको डायमंड में कन्वर्ट कर दिया और उठा के बैंक में जमा कर दिया, बस इतनी सी बात। तो फिलिप नाम से आ गया आपका फिलिप एच डिबविक, दूसरे आ गए आपके डगलस डब्ल्यू डायमंड से ये डायमंड आ गए। फिर आ गए आपके बेन एस बर्नैंक यानी बैंक जिसमें जमा कर दिया, है ना। तो आपका फिलिप एच डिबविक, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप ने डायमंड में अपने सारे शेयर कर दिए, ठीक है, और बैंक में उठा के जमा कर दिए, बेन एस बर्नैंक। ठीक, और भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में साहित्य के लिए मिला, और गीतांजलि वो रचना थी जिसके लिए इन्हें मिला। सीवी रमन, इनके हैप्पी बर्थडे, इनके जन्म दिवस वाले दिन आपका नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, 28 फरवरी, कल परसों ही गया है, ठीक है। और आपका 1930 में इन्हें भौतिकी के लिए मिला था, रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी। अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी 2014 में इन्हें शांति के लिए जो है पीस प्राइज मिला था, इन्हें नोबेल पीस प्राइज 2014 में। मदर टेरेसा, अब मदर टेरेसा जो थी ना, इन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी, ठीक है, ये मूल रूप से भारतीय नहीं थी, ठीक है, मगर ये जब इन्हें पुरस्कार मिला तो ये भारतीय नागरिकता इनके पास थी, तो इनको हम भारतीय वालों में ही काउंट कर लेंगे। तो मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और ये अभिजीत विनायक बनर्जी 2019 में इन्हें इकोनॉमिक्स के लिए मिला, अमेरिकन हैं ये अभी हाल फिलहाल, ठीक है, मगर भारतीय मूल के हैं, तो हमें ये याद होने चाहिए क्योंकि ये रिसेंट है। तो अब जल्दी से हमारा स्मृति टेस्ट, मेमोरी टेस्ट स्टार्ट होता है, और हम देख लेते हैं कि अभी हमने जितना भी सीखा हमारा कितना पक्का है हमारे दिमाग में। तो भाई स्टार्ट, और सबको अपने कमेंट बॉक्स में मार्क्स शेयर करके जाने, मैं देखूंगी, ठीक है। चलिए, पहला, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901, 1912, 1910, 1889। 1901 में हुई थी, बिल्कुल सही। डैश के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाता, यानी जो हमारे 6 हैं, स्टार्टिंग में 5 थे, है ना, छठा तो इकोनॉमिक्स बाद में ऐड हुआ था, 69 में देना स्टार्ट हुआ, 68 में ऐड हुआ था। तो फिजिक्स के लिए मिलता है, केमिस्ट्री के लिए मिलता है, आपका फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए मिलता है, मैथ्स के लिए नहीं मिलता। तो अपना आंसर आ गया भाई, बी है, डी है, यानी कि आपका गणित। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? धोनी का छक्का 6, फिजिक्स, बोलिए मेरे साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, और क्या रह गया हमारा, ये देख लो, और देखिए हमारा ये हो गया लिटरेचर, पीस, है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ये तो अपने वो पीसीबी हो गए हैं ना, बायो मान लेते हैं मेडिसिन को, तो मैथ्स को मिलता नहीं है। लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, तो इन चीज़ों को 6 को मिलता है। तो हमारा प्रश्न का आंसर हमारा रहेगा तीसरे का ब। निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है इकोनॉमिक्स के लिए, तो काट दो। मदर टेरेसा को पीस के लिए मिला है। महात्मा गांधी को नहीं मिला, हमारी लिस्ट में कहाँ थे, नहीं थे। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए मिला है, तो आंसर हमारा रहेगा सी, महात्मा गांधी। स्वांते पाबो स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों से रहेंगे दूर, पा मूवी दवाई खाता था, याद कर लो। तो मेडिसिन, है ना। स्वांते पाबो को इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अब हमें याद करना पड़ेगा केमिस्ट्री। सुष्मिता सेन, एक शार्पलेस सा मेडल गले में लेकर, ठीक है, बरतने के लिए उसे दे रखा था, तो शार्पलेस आ गए ना, शार्पलेस ये आ गए, बैरी शार्पलेस। और इनको 2 बार मिल चुका है, जैसे हमने देखा, बैरी बन गई ये, है ना। पहले तो वो अकेला था केमिस्ट्री में, सेंगर, और उसके अब ये बैरी हो गए, फ्रेडरिक। पहले कहते मैं अकेला हूँ,
अब ये आ गए बोले कि नहीं मैं तेरा बैरी दुश्मन आ गए, मेरे पास भी 2-2 हैं केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार। बैरी शार्पलेस को कौन सी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भाई दूसरी बार किया गया है, तो ब आ जाएगा। पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है अपने रविंद्रनाथ टैगोर। उनको जो है गीतांजलि के लिए पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो ब आ जाएगा। डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये डायमंड फिलिप्स ने सारे शेयर खरीद के डायमंड में बदल दिए और बैंक में जमा कर दिए। तो इकोनॉमिक्स दिमाग में आना चाहिए ये कहानी के साथ, तो अपना आंसर आएगा ब अर्थशास्त्र। एनी अर्नोक्स, आइनॉक्स, बड़े बड़े थिएटर, फिल्में, है ना, तो फिल्में, लिटरेचर जो लिखा होता है उनकी तो कहानियां बनाकर जो है फिल्मों में प्रदर्शित की जाती है। तो ये कहाँ है? लिटरेचर से संबंधित महिला है जिनको पुरस्कार मिला नोबेल का। तो ये आ गया अपना ब। तो भाई ये था मेरा एक प्रयास स्टैटिक जीके पढ़ाने का। आप ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो है स्टैटिक जीके की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो थैंक यू वेरी मच और आज के लिए इतना ही, है ना। बाय बाय।